सुबह के समय रिफ्रेश कैसे उठें। पहले फैक्टर में हमने कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स के बारे में पढ़ा। ऐसे थॉट्स जो लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब हम नए डोमेन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है 5 मॉर्निंग रिचुअल्स जो आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं। उनमें से पहला है कि आप सुबह जल्दी कैसे उठें और आपके अंदर फुर्ती भी हो। मैंने देखा है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं और थके होते हैं। फिर चाहे वो 10 घंटे ही क्यों ना सोए हों, वे अपने शरीर में वो एनर्जी फील नहीं करते जो सुबह उठने के बाद होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आज इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं और कैसे फ्रेश फील कर सकते हैं। कई लोग सुबह देर से उठते हैं और सुबह के सुनहरे समय को गंवा देते हैं। सुबह का समय हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैं इसे गोल्डन टाइम कहता हूँ। यह टाइम सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल ये है कि सुबह किस समय उठें। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि सुबह 4 बजे सोकर उठना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द अब है ही नहीं और मैं आसानी से सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। इसलिए अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे रात में 10 बजे तक जाना चाहिए। अगर मैं देरी से सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगा तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि मुझे पूरी नींद नहीं मिली है और वो उतना ही फ्रेश नहीं फील करेगा जितना करना चाहिए। इसलिए सुबह जल्दी और फ्रेश उठने के लिए आपको अपने सोने का एक नियम बनाना पड़ेगा और इस बात का भी आप सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और जिस गोल्डन टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा था वो सुबह 5 से 8 के बीच में है। ये वो जादुई 3 घंटे हैं कि अगर लोग इनका सही इस्तेमाल कर ले तो वे वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप 90% लोगों को 1 घंटा पीछे छोड़ते हैं। ऐसा ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो उन लोगों से 4 घंटे आगे होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सभी सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश फील कर सकते हैं, आप नीचे लिखे टिप्स पढ़कर फॉलो कर सकते हैं। सोने की तैयारी करें। जैसा आप जिम जाने के लिए या योग करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आप ज़रूरी कपड़े पहनते हैं या ज़रूरी डाइट लेते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, ठीक उसी तरह खुद को सोने के लिए भी तैयार करें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते और जब सुबह उठते ही तो आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को तो ढंग से नींद भी नहीं आती और नींद आने के लिए उनको शराब या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्या वो लोग सुबह रिफ्रेश दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लगते हैं और उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें स्टोर होने लगती हैं जो अधिकतर नेगेटिविटी होती है और हमारा माइंड ज़्यादातर उसी तरफ ज़्यादा जाता है। ये सभी चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है। जो भी टीवी शो शो हम भारत में देखते हैं उनसे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता और बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। तो सोने से पहले जो सबसे बुरा काम आप करते हैं वो है टीवी देखना। हमारे देश के युवा भी हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और उनका माइंड भी अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं जाता जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मैंने वो आदत छोड़ दी।
आपका बेडरूम आपके रिलैक्स करने की जगह होनी चाहिए और वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और आप वहाँ सिर्फ अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। अच्छी नींद लेने की तैयारियों में आपको जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखना। दूसरा ये कि सोने से 15 मिनट पहले अपना फ़ोन भी आप अपने से दूर कर दें। अगर आप 4 घंटे की नींद लेकर सुबह 5 बजे उठ जागना चाहते हैं तो आपका फ़ोन 10:45 पर ही अपने से दूर कर दें। अपना फ़ोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर ना रखें क्योंकि इसके रेडियस खतरनाक होते हैं। पॉजिटिविटी चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और रात में आपके दिमाग में फीड होंगी। ये चीज़ें आपको आपकी अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें बल्कि सक्सेसफुल लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर किताब पढ़ें क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेशन भी ज़रूरी है। समय पर सो जाए। अगर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो भी मैं रात को 8 बजे जाकर 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा और 9:30 बजे तक सो जाऊंगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर मैंने अपनी ये आदत एक बार तोड़ दी तो मैं सुबह फ्रेश माइंड के साथ नहीं उठ पाऊंगा और मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए रात में सोने का एक टाइम फिक्स कर ले और उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि आप दूसरी चीज़ों को देते हैं। मोबाइल की लाइट आपके स्पेलिंग पैटर्न को ख़राब करती हैं और आपको और बेवकूफ़ बनाती हैं और कि अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती और अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं तो कहेंगे अपने फ़ोन पर लगे रहते हैं। अब आप ही बताइए कि जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब सोना है तो आप कैसे सोएंगे। इसलिए सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर करें। आपने वो इंग्लिश में भी सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइस। तो आप अगर सुबह 1 घंटे भी पहले उठते हैं तो आप अन्य सामान्य लोगों से साल में 365 घंटे आगे चल रहे होते हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सुबह के लिए ही है। रात में 1 घंटा ज़्यादा जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज कर ले लेकिन सुबह के समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह का 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं। इस तरह जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे आपको इतना सारा ज्ञान मिला है। तब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने सफल ज़िंदगी के लिए आखिरी किताब पढ़ी है। इस रणनीति को आप जीवन के हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड को 3 गुना कर दें तो क्या होगा। सोचना क्या है, बेशक आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। पॉजिटिविटी सोचें और लिखें। जब आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे और ये आपको ब्लेसिंग जैसे लगेंगी। आपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें की हैं उनके बारे में सोचें। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई की हो या फिर कुछ और। सोने के लिए जाने से पहले इसे लिख लें। ऐसा करने से आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से आपके ब्लड में डोपामाइन रिलीज होगा और जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो एकदम फ्रेश माइंड होंगे। जो कुछ भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं आप उसी
उसे कहीं नोट कर लें। आप तारीख के हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं और फिर उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ आपको खुद की अपने अच्छे कामों के लिए तारीफ करनी है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिस पर हर कोई गर्व कर सकते। बिना आलस किए बेड से नीचे उतरे। हमने पहले भी बात की है कि सोने के लिए जाने से पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाएं और उसे अपने पास रखें और जैसे ही सुबह का अलार्म बजे तुरंत ही बिना आलस किए उठ जाएं। अलार्म को स्विच पर ना रखें और एक बार आप उठ गए तो दोबारा ना सोएं। आप इस आदत को रोज़ अपनाएं। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अपने स्पेलिंग टाइम को एडजस्ट करके आप अपनी बॉडी साइकिल चेंज कर सकते हैं। आप अगर जल्दी सोएंगे तो आप ज़्यादा नींद भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज करें। आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में ही कर सकते हैं। बाहर जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं या फिर घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं 10 मिनट के अंदर जाकर नहा लेता हूँ, क्योंकि जब ठंडा ठंडा पानी आपके शरीर पर पड़ता है तो आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगासन करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ। और दिन की शुरुआत करने के लिए स्ट्रेचर सबसे बढ़िया चीज़ है। हमारे कल्चर में या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे हम माइंडजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। मेडिटेशन के बारे में हम और बातें अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से पहले 4 आपको सोने से पहले फॉलो करने हैं और बाकी के 2 सुबह उठने के बाद आप ऊपर के टिप्स फॉलो करके एक फ्रेश और अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ जो लोग अक्सर सुबह उठते ही करते हैं वो है चाय पीना। सुबह के समय दूध वाली चाय नुकसान पहुंचाती हैं और आपके नर्वस सिस्टम के डैमेज करती हैं। हो सके तो सुबह उठकर हल्का सा गर्म पानी पिए या फिर ग्रीन टी लें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जो फीलिंग आपको नॉर्मल टी या कॉफ़ी में नहीं देगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ऊपर के टिप्स फॉलो कर लिए और इन आदतों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चैलेंज आएंगे और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। मानना या ना मानना आपके हाथ में है।